कहते हैं ना यार कि हमेशा बड़े लोग सही ही नहीं हो सकते। बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच ही बोलेंगे। बुज़ुर्ग है इसका मतलब ये नहीं कि जिसके साथ हैं वो सही ही होंगे। जी हाँ, मैं एग्री करती हूँ इन बातों से। तमाम लोग मेरी तरह इन बातों से एग्री करते होंगे। कई बार जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो भी गलत कर जाते हैं। माया में, मोह में, लगाव में सामने वाला इंसान अगर सही भी है उसके बावजूद वो सही नहीं कहलाया जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का मानना होता है कि भाई जिसके साइड में बुज़ुर्ग है वही इंसान सही है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी के साथ में कोई बुज़ुर्ग इंसान है दैट मीन्स वो सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और इन बुज़ुर्ग महोदय का मतलब हम बाबा जी की बात कर रहे हैं, लाला जी और अनीता जी की दुनिया, बसंती विलेज। इन सब का हम सब ने देखा है, विगत कई दिनों से विवाद पे विवाद चलता जा रहा है, जहां बसंती के द्वारा लगातार त्रिया चरित्र करके ये बोला जा रहा है कि नहीं, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमको तो लुटा लुटा के मारा गया, गर्दनिया पे जो है दबाए दबाए के मारा गया है। इतना ही नहीं, अपने ससुर जी पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि हम सबको पता है कि गांव की तरफ ये आज भी प्रचलन है, रिवाज है कि जहाँ छोटे भाई की बहू होती है, मतलब वो लगते हैं जेठ, तो अगर वो जेठ हैं तो वो छुएंगे भी नहीं, उधर से खड़े हो जाएंगे, गली से निकलेंगी। खांसते भी हैं, पर्दा का रिवाज है आज भी गांव की एरियाज़ में, है ना। तो ये लाला जी की बेटी ने बताया भी। हालांकि जब वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पुलिस जब आई थी तो चीख चीख कर बसंती बोल रही थी कि इनने हमें 3 बार गिरा के मारा गर्दन पे। मतलब यार बोलना ही तो है, वहाँ सीसीटीवी तो है नहीं। अब यहाँ पर मुंह की जंग चल रही है कि मतलब मुंह से जितना तुमको बोलना है गलत बोल सकते हो, मुंह में तुम्हारे जैसे इल्ज़ाम आए लगा सकते हो, जो कि लगाए भी जा रहे हैं। अब रही बात वीडियो डिलीट करने की, तो स्ट्राइक वाले वीडियोस ले आए, लेकिन पिताश्री पे हाथ क्यों उठाए गए थे, पिताश्री को क्यों मारा गया था, उन सारे वीडियोस के बारे में एक बार भी वार्तालाप नहीं की गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप ही बता दीजिए। उन सारी चीज़ों पे मतलब बहुत सेफ साइड खेला जा रहा है, और ज़्यादातर लोग इनको दया का पात्र इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे लाला जी के पापा वहाँ पर उनके साइड में हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि लाला जी अच्छा खासा कमाते हैं, जो कि उन्होंने अपनी मेहनत में शुरुआत में वो भी इसी गांव में पले बड़े हैं। वही जो इन सब का भी स्टेटस है वही उनका स्टेटस भी था। निकले, अपनी जो एक रूढ़िवादी सोच थी उसको तोड़ा, अपनी बीवी के साथ कितनी मेहनत करी, आज वो किसी को नहीं दिखती है कि किस मेहनत से स्टेप बाय स्टेप ये लोग आगे बढ़े, तब जाके इनकी इतनी जान पहचान, इतना नाम हुआ है। वो चीज़ नहीं दिखती है। भाई सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, सोचने से भी सिर्फ नहीं होता, करना पड़ता, आगे बढ़ना पड़ता है, तब आप तरक्की आपको मिलती है, तरक्की आप रिसीव कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि ख़याली पुलाव बनाते रहे और तरक्की मिल गई। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन आधे से ज़्यादा सब लोग सिंपैथी इसलिए दे देते हैं बसंती जी को क्योंकि भाई वहाँ पर दादाजी हैं। लेकिन विगत कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि दादाजी कभी भी सच का साथ नहीं दे रहे हैं और कभी भी सच नहीं बोल रहे हैं। आज भी दादाजी यही बोल रहे थे कि मजाक मजाक में घसीट के ले गए थे। हंसी आ रही दर्शकों, अब सोच रहे होंगे हंसी क्यों आ रही है, तो हंसी वाली बात ही है। मजाक मजाक में कभी कुछ ऐसा होता है क्या कि किसी को इतनी ज़्यादा चोट लग जाए। अनीता जी को भी उतनी ही चोट लगी है जितना लाला जी के हाथ पैर में हमने उस दिन देखा था। हालांकि इधर के भी लोग जो बोल रहे हैं कि हमको घिरिया घिरिया के मारा गया, 3 बार मारा गया, आज तक चोट नहीं दिखाई। यकीन मानिए मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात का प्रूफ करके यहाँ बोल रही हूँ, अगर चोट लगी होती तो रिरिया रिरिया सिंपैथी कार्ड खेल खेल के उस चोट को ना जो बढ़िया से फ़ोटो खींचा जाता, थंबनेल पे अपलोड करके बढ़िया से लगाया जाता, रोज़ रोज़ देखिए हमको कैसे मारा है, देखिए हमको कैसे मारा, ये कहा जाता। हालांकि अभी भी इल्ज़ाम लग रहा है कि इन पांचों ने मिल के, मतलब 3 बच्चे और लाला जी अनीता जी ने मिल के बसंती जी को मारा है। मजाक लग रहा है ना, बिल्कुल। जब ऑन कैमरा इनकी ननद रानी पूछ रही थी अनीता जी की, बसंती जी की, कि दादा यूँ बताओ तनिक से, हमको तनिक से बताओ कि आपके ऊपर हाथ उठाया, क्या मारा, तो आप थाने में काहे बोले कि सब हमको मारते हैं। मतलब यार झूठ बोलने का भी हद है।
देखो वैसे तो हम सबको जाना है एक ना एक दिन ऊपर, है ना? ऊपर वाले को हिसाब किताब कहाँ दोगे दादाजी? मतलब इतना भी झूठ ना बोलो। बड़े बुजुर्ग को लोग इज्जत सम्मान देते हैं, उनकी बातों का मान होता है, लोग उन पे भरोसा जल्दी करते हैं। तो लोग तुम्हारी बातों पे भरोसा कर रहे हैं दादाजी, तो गलत बोलोगे कि इन सब ने मिल के मारा? क्या बात कर रहे हो, कहाँ मजाक कर रहे हो? वहाँ पुलिस के सामने ये झूठ बोलते हुए दादाजी की रूह नहीं कांपी कि ऊपर जाए के क्या हिसाब किताब देंगे? वैसे तो यार हम सबको अपने कर्मों का लेखा जोखा ऊपर देना होगा, पर खुले में इतना झूठ कौन बोलता है, वो भी इस कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगी कि यार दादाजी कभी भी इस चीज़ को लेकर, और दादाजी के सामने से जो उनकी लाला जी की बेटी ने बोला कि दादाजी गीता पे हाथ धर के कसम नहीं खाएंगे कि हमारे सामने से हमारे पिताजी को लेकर क्यों गए हैं, नहीं मानेंगे, दादाजी चू नहीं करे। आधे से ज़्यादा लगातार दादाजी की बेटियां लगातार बोले जा रही थी, जो उनका भाई नहीं है उसके लिए भी बोले जा रही थी, और इनके लाला जी के लिए भी बोले जा रही थी, लेकिन दादाजी चू नहीं करे। मतलब ऐसा लग रहा था कि दादाजी ना एकदम सोच के बैठे हैं कि उनको क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना है। इतना सब कुछ होने के बाद दादाजी टस से मस नहीं हुए। हाँ, जब बात आई प्लास्टर की घर की, तो दादाजी ने ज़रूर बोला कि भाई का बजंतिया का हिस्सा है, काहे नहीं हिस्सा है? तो बिल्कुल हिस्सा बांट तो भाई आप लोगों के यहाँ आपको पता होगा कि बंटवारे में कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। हालांकि उधर से बोल दिया गया कि बंटवारा हुआ है, तो उसका कागज़ पत्तर कहाँ है? अब भाई गांव में ज़्यादातर यही होता है कि मौखिक हो जाता है, घरों का कागज़ पत्तर नहीं, ज़मीन का हो जाता है। पर अब शायद कागज़ पत्तर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे लोग जब उत्पाती होंगे तो कागज़ पत्तर के बिना काम चल नहीं पाएगा। क्यों भाई? अब कल को बोल देंगे बंटवारा होने के बाद भी कि नहीं हुआ है, कागज़ पत्तर कहाँ है, तो फिर कागज़ पत्तर कहाँ से लाओगे? इसलिए पहले यही होता आया कि गाँव में बड़े बुजुर्गों को घर के शामिल कर लिया जाता था, गांव के मुखिया को, कि भैया आधा हिस्सा इनका है, आधा हिस्सा उनका है। लेकिन अब वो चीज़ें चल नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि अब बातें उस तरीके से मानी नहीं जाती हैं। ना बड़ों की बातों का इतना मान सम्मान है, और ना ही बड़ों की बातों पे तुम भरोसा कर सकते हो। भाई बाबा जी को देख के बहुत दया आती है। कई बार मैंने खुद दादाजी का स्टैंड लिया है कि दादाजी ये, दादाजी वो, लेकिन आज दादाजी के भाई असली कलर दिख रहे हैं। उम्र में बड़े हैं ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर दादाजी आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, बेहद गलत। और जो लोग यहाँ चीख चीख के कहते हैं कि लाला जी सर्व संपन्न है, हर चीज़ है, तो लाला जी काहे नहीं दादाजी का कार्यभार लेते हैं? अरे दादाजी जब जावे नहीं चाहते हैं, दादाजी खुद ही कह रहे हैं कि हमको इधर ही रहना है, हमको यहीं पे अच्छा लगता है, यहीं सुकून मिलता है, तो दादाजी को कोई घिरिया तो नहीं न ले जा सकता है। लाला जी तो यहाँ तक तैयार थे कि हम यहाँ पर अगर नहीं भी रहते हैं, बाहर कामकाज करते हैं, तो यहाँ एक हेल्पर रख देंगे जो दादाजी को बनाएगा, खिलाएगा। लेकिन दादाजी इसके लिए एग्री नहीं है, तो आप समझ जाइए ना कि दादाजी यही मिले रहना चाहते हैं। अब दादाजी ने रीज़न यही दिया है कि बच्चे छोटे हैं। चलो ठीक है, मानते हैं बच्चे छोटे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दादाजी दुविधि तो ना करो। अब ऐसा तो है नहीं, कोई बाप कुछ भी देख सकता है लेकिन अपने बेटे को पिटता हुआ नहीं। ये चीज़ आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दे रही कि दादाजी ऐसे इतना गलत कैसे हो सकते हैं। जिन बंदों ने तुम्हारे बेटे को मारा, तुम उन्हीं के साथ जाके पुलिस स्टेशन में उल्टा बयान दे रहे हो। वाह रे वाह, का दुनिया है भाई साहब, का उल्टा चल रहा है। इसे कहते हैं घोर कलयुग है। ना कोई बुजुर्ग, ना कोई जवान, ना कोई लड़का देखो गलत कोई भी कर सकता। वो ज़माने गए जब बुज़ुर्ग लोगों की बात को पक्की माना जाता था कि देखो कुछ हो सकता है लेकिन दादाजी गलत नहीं हो सकते। तो भाई इस बात को जो लोग आज भी मानते हैं, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी, ऐसी बातों को बिल्कुल भी मत मानो। कई घंटा तक लगातार बार बार वो लोग बातचीत करते रहे, लेकिन मजाल है कि भाई टस से मस हो जाए, दादाजी की कोनो बात इधर से उधर बदल जाए, सेम टू सेम दादाजी बस तोते की तरह रखते रहे। वाह जी वाह, यहाँ तक कि बोल दिए ठीक है लाला जी का पैसा लगाए तो प्लास्टर का पैसा ले लें। अरे दादाजी पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। वाह जी वाह। यहाँ पर बस यही कहेंगे, जो एक तरफा लगाव है दादाजी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और अब ऑडियंस भी समझ रही है, ऑडियंस खुले में लिख रही है, जो कि ये लिख रही है कोई गलत नहीं है भाई साहब। हालांकि ये लैंग्वेज में नहीं बोल सकती बुज़ुर्ग लोगों के लिए, पर सच यही है। किसी ने तो एडवाइस कर दिया कि लाला जी आप बाहर की सीढ़ियाँ निकाल लीजिए और ऊपर का हिस्सा ले लीजिए।
सब ने कहा है कि भाई जिनने मारा उनको छोड़ना मत, इतना बुरा लग रहा है हम लोगों को, तो आपको कितना बुरा लगा होगा। लेकिन आपके दादा को शर्म नहीं आ रही, एक लड़के को मरवा दिया। ओ गॉड। खैर, अब इसमें कितनी सच्चाई हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं कहेंगे। दूसरे लड़के को भी इतना मार पिटैया कराया, ये चीज़ किसी के गले से उतर नहीं रही। घर में हम एक दूसरे को पसंद करें नापसंद करें, लड़ाई करें झगड़ा करें, लेकिन बाहर का बंदा कैसे हाथ लगा के चला गया दादाजी। और उन्हीं लोगों की तरफ से तुम खड़े हो, इन लोगों पे जाके इल्ज़ामात लगा रहे हो कोर्ट कचहरी में, हैं पुलिस में। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए दादाजी। मैं बता रही हूँ, ऊपर कहते हैं कि जो लोग बहुत इधर उधर के कर्म करते हैं उनको पकौड़ा बना के तला जाता है यमराज जी के पास। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे मैं दादाजी। तो दादाजी हिसाब किताब थोड़ा चुस्त दुरुस्त रखो, नहीं तो लेने देने पड़ जाएगा। सीसीटीवी जो इन्होंने लगाया है, आजकल ऐसे बहुत चल रहे हैं और ये टर्न करते हैं चारों तरफ। तो मेरा तो यही मानना था कि इसको वीडियो में ना दिखाते और लगाए देते, तब किसी न किसी, जैसे कल खटखट कर रहे थे दरवाजे पे तो पता चल गया था, वीडियो ना बना होता तो फिर से उधर कहते कि हमारे भाई बंधुओं पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे, कौनों नहीं गया था खटखटाओ, कौनों नहीं गया था बुलावे। लेकिन एक चीज़ है दर्शकों, अगर गलती नहीं है तो बार बार समझौता कराने के लिए काहे भाई बोला जा रहा है कि आओ बातचीत करना, आपस में समझौता कर लिया जाए, रफा दफा कर लिया जाए। गलतियाँ है तो वहीं तो इतना ज़्यादा बार बार समझौता करने के लिए आ रहे हैं। लड़कों का, उस खासकर उस लड़की का खून खौल जाता है जब जिसने अंकल जी के ऊपर हाथ उठाया था, लाला जी के ऊपर, जब देखती है कि हमारी चाची जी खुद है उसको बैठवाई हैं। अरे भाई, जब बुलवाई थी मार खिलवाने के लिए तो बैठवाएंगे नहीं, तो खून तो खौलना लाजमी, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब वो देखती है तो वो कहती है कैसे बिठाया तुमने, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही बात है। आप उसकी जगह होगे तो अगर आपके पेरेंट्स के ऊपर किसी ने हाथ उठाया होगा और आपके चाचा चाची ने उसको बुला के बिठाया होगा, आपका भी खून खौलेगा, भले आप लोग यहाँ पर गलत लिख जाएं, गलत बोलें। दादाजी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही है कि भाई साहब एक तरफा दादाजी कैसे बयान दे सकते, वो भी उन लोगों के साथ। और ये सच है कि भाई इन लोगों ने मारा है और इतने सारे लोगों ने मिलकर मारा है। मजाक मजाक में खींचातानी नहीं होती, मजाक मजाक में इतनी चोट नहीं लग सकती। अब कोई हंसी मजाक वाला सीन चल ही नहीं रहा था जो मजाक मजाक में खींच लेंगे। वाह जी वाह। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।